दोस्तों, ये कहानी है एक 32 साल की मार्केटिंग प्रोफेशनल रिया की। स्मार्ट, सक्सेसफुल और हमेशा एक्टिव। लेकिन 6 महीने पहले उसके बाल हर जगह मिलने लगे। कॉम में, बिस्तर पर, वॉशरूम में वो बहुत परेशान रहने लगी। और जब वो VSCA के अंदर आई, हमने देखा कि उसकी स्कैल्प तो नॉर्मल थी लेकिन लाइफस्टाइल एबनॉर्मल था। VSCA में आने से पहले उसने ऑयल बदला, शैम्पू बदला, डाइट बदली, लेकिन कुछ चीज़ काम नहीं की। समस्या थी उसके एबनॉर्मल लाइफस्टाइल में, जबकि स्कैल्प एकदम हेल्दी, नॉर्मल। तो दोस्तों, कारण क्या था उसके बालों की? समस्या क्या, क्यों इतने बाल झड़ रहे थे? कारण छुपा था एक हार्मोन में। एक ऐसा हार्मोन है जिसे हम कोर्टिसोल के नाम से जानते हैं। यह हार्मोन वैसे तो बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए, क्यों हमें ये आगे बढ़ाने के लिए काम करता है, लेकिन ये लगातार यदि ज़्यादा मात्रा में रहे तो हमारे हेल्थ को, हमारे इम्यून सिस्टम को और हमारे बालों को ख़राब करना शुरू कर देता है। हार्वर्ड की एक स्टडी के मुताबिक जब कोर्टिसोल ज़्यादा बनता है तो ये बालों के जो नीचे स्टेम सेल होते हैं उनको इनएक्टिव कर देता है, और बालों का जो ग्रोथ फेज़ होता है उसको श्रिंक कर देता है, जिससे टेलोजन फेज़ बढ़ जाता है और बाल झड़ना तेज़ी से शुरू हो जाते हैं। ये देखा गया है कि जिनको कोर्टिसोल बढ़ता है उनको 80 रेशो 10% की जगह 30% तक हो जाता है। यानी एक दिन में जो बाल 50, 60, 70 तक झड़ने चाहिए थे वो 200, 250 तक चले जाते हैं। इसका राज छुपा है कोर्टिसोल बढ़ने में, और कोर्टिसोल बढ़ता है स्ट्रेसफुल लाइफ से। जब हम चिंता में होते हैं, जब हमारे ऊपर काम का प्रेशर होता है, जब ब्रेकअप हो जाता है या फिर ऑफिस के माहौल में तनातनी होती है, तब ये समस्या पैदा होती है। तो दोस्तों, यदि हमारी डाइट भी ठीक है, यदि हमारा ऑयल शैम्पू भी ठीक है, फिर भी बाल क्यों झड़ते हैं? बाल झड़ते हैं कोर्टिसोल के कारण। यानी कारण क्या है? कारण है हमारे शरीर का हार्मोनल सिस्टम, जो यदि बैलेंस नहीं है, एक हार्मनी में नहीं है, तब हमारे शरीर के अंदर समस्याएं आनी शुरू हो जाती है। आयुर्वेद भी कहता है कि जब कोर्टिसोल बढ़ता है तो वात और पित्त का बैलेंस शरीर में कम हो जाता है। वात का काम होता है शरीर में लक्ष्य देना और बालों को अच्छा रखना। यदि वात ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये बालों को पतला करना शुरू कर देगा, कमज़ोर कर देगा, ब्रिटल कर देगा। और पित्त यदि ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये ग्रेइंग करेगा और बालों को पतला करना शुरू कर देगा। तो इसलिए आयुर्वेद के हिसाब से भी और साइंस के हिसाब से भी कोर्टिसोल का बढ़ना यानी बालों का झड़ना। तो ये आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं अपने बालों को अच्छा रखना, तो आपको कोर्टिसोल को मैनेज करना पड़ेगा, अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना पड़ेगा, नींद पूरी करनी पड़ेगी, मेडिटेशन करना पड़ेगा, और साथ में VSCA के 5 पिलर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की हेल्प भी आपको लेनी पड़ेगी, ताकि आपके बाल अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, बढ़िया रहें।